सभी को नमस्ते, प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम चर्चा करेंगे आरएसएस पर। लेकिन मैं आरएसएस पर चर्चा शुरू करने से पहले कुछ दो लाइन में अभी जो चुनाव संपन्न हुए 2024 के, जिनका 4 जून को रिजल्ट आया है, उसके बारे में जरा सी अपनी बात कह के फिर हम आरएसएस आज के मूल विषय पर आएंगे। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा मार्जिन से कोई कहाँ जीता है, कोई कैंडिडेट कहाँ जीता है। शायद मेरा ये कहते ही कुछ लोग कह देंगे कि इंदौर से एक बीजेपी के सांसद हैं, नाम मुझे याद नहीं है, शायद लालवानी का नाम है पूरा, वो जीते हैं कुछ 10 लाख के करीब वोटों से। कुछ लोग बताएंगे मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 साढ़े 8 लाख वोटों से जीते हैं। जी नहीं, आपका सोचना ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा मार्जिन से कोई जीता है तो वो आसाम से कांग्रेस के एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं। उन्होंने चुनाव जीता है 10.25 लाख वोटों के ज्यादा मार्जिन से। और ये वो आसाम के वो एरिया है जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है और कुछ इलाकों में वहां 50% से ऊपर मुस्लिम आबादी पहुंच चुकी है। बदरुद्दीन ये वहां के लोकल मुस्लिम लीडर थे, उन्हीं को हराया है कांग्रेस के एक मुस्लिम कैंडिडेट ने। चलो ठीक है, आज हम आरएसएस की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने अपना पहले भी एक आरएसएस पर वीडियो बनाया था और बताया था कि आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेगड़ेवार ने की थी। ठीक है, इस आरएसएस का पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसका मतलब था और इसका उद्देश्य ये था कि हिंदुओं का कोई एक बड़ा संगठन नहीं है जो पूरे भारत को, उस टाइम भारत अखंड था, अखंड से मतलब उस टाइम पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमारे भारत का ही हिस्सा थे। और इसका उद्देश्य था कि हिंदुओं की जन जागृति, हिंदुओं में चेतना पैदा करना, उनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये उनका उद्देश्य था। उसके बाद दूसरे इसके जो संस्था सर संचालक बने वो थे गुरु गोलवलकर, जो गुरु जी के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। और 1973 तक वो आरएसएस जब तक वो थे, जब तक वो उसके प्रमुख रहे। अब मेरा ये कहना है कि आरएसएस आज वर्तमान में डॉक्टर मोहन भागवत इसके सर संचालक हैं और ये 2009 से इस दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। और लेकिन मेरी पीड़ा ये है, मैं कोई आरएसएस का विरोधी नहीं हूं और मैं आरएसएस को फलते फूलते बड़ा होते देखना चाहता हूं। लेकिन मेरी पीड़ा ये है कि आरएसएस आज अपने उद्देश्यों से भटक गई है या अपने उद्देश्यों पे ध्यान ना देकर नए नए आयाम, नए नए संगठन ये अपने खड़े करते जा रही है और उसी के अनुसार काम कर रही है। जो इनका मेन था हिंदू हित, हिंदू हित से ये भारत हित पर आ गए हैं। भारत हित भी कोई बुराई नहीं है, भारत हित है तो हिंदू हित है। लेकिन अभी आप देखें, पिछले 70 साल में देश में विभाजन का खतरा बढ़ता जा रहा है और अभी 2024 के चुनावों ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आने वाले 10 साल बहुत क्रूशियल हैं और डिसाइडिंग हैं। इन्हीं 10 सालों में दिशा तय हो जाएगी
जैसा कि कुछ इस्लामिक संगठनों का सोच है, विचार है, टारगेट है कि हमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। उनका उद्देश्य स्पष्ट है और वो इस दिशा में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी ये संस्था आरएसएस कोई खास नहीं कर रही। कहने को तो इनके पास इनके कई उप संगठन हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी, वनवासी, स्वदेशी जागरण मंच, सिख संगत, और अभी इन्होंने नया एक कुछ पिछले कुछ सालों से बनाया है मुस्लिम संघ, मुस्लिम मंच, भारतीय मुस्लिम मंच। शायद नाम मैं गलत ले सकता हूं, लेकिन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इसका एक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, यह इस संगठन का नाम है। मतलब आरएसएस अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई है। आरएसएस का एक उद्देश्य है अखंड भारत, कि हमें भारत पुराना चाहिए जैसा कि 1947 से पहले था। लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। उस दिशा में क्या पिछले कुछ सालों में कुछ काम किया, कुछ नहीं किया। कोई घर वापसी, जो एक आरएसएस का उद्देश्य था, घर वापसी का मतलब है कि जो हिंदू परिवार जोर जबरदस्ती से मुसलमान बन गए थे उनको वापस अपने मूल धर्म में लाना। इसके लिए कोई इन्होंने कुछ कार्य किया, कुछ नहीं किया। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ, आज हमारे जो डॉक्टर मोहन भागवत हैं ये पढ़े लिखे हैं और इनका कई भाषाओं पर ज्ञान है, हिंदी, अंग्रेजी, सबको ये इसमें ये सब परफेक्ट है। और ये चाहते हैं कि जैसे और संगठन हैं हमारे वर्ल्ड में, विश्व में, कि कुछ ईसाई संगठन हैं, कुछ मुस्लिम संगठन हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाहे अनचाहे मान्यता मिली हुई है। लेकिन हमारे आरएसएस को, जो विश्व का सबसे बड़ा स्वयं सेवी संगठन माना जाता है, उसको कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। जैसे पोप जॉन पॉल है वेटिकन सिटी के, उनको एक राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा दे रखा है। वैसे दर्जे की मांग तो आरएसएस नहीं कर रही, लेकिन ये उनके दिमाग में विचार तो चल ही रहा है कि हमें भी अंतर्राष्ट्रीय अप्रूवल मिले। अंतर्राष्ट्रीय अप्रूवल मिले, ये बहुत अच्छी बात है। आज एक विश्व जो है बहुत छोटा हो गया, इतने संचार के माध्यम हो गए हैं, लेकिन इसके लिए क्या प्रयास कर रही है आरएसएस? इसके लिए प्रयास यही कर रही है, जो ये शांति प्रिय लोग हैं इन्हीं को खुश करने में लगी हुई है। इनके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना रहे हैं, उसको शामिल कर रहे हैं। अस्पतालों में तो ठीक है, आप अपना सेवा कार्य करते हैं, लेकिन हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता मस्जिदों में जाकर, मदरसों में जाकर वहां झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। मैं झाड़ू पोछा लगाने के खिलाफ नहीं हूँ, यह भी हमारा ही घर का काम है, हर घर में झाड़ू पोछा लगता है और हमें लगाना भी चाहिए। लेकिन इसका लाभ क्या हुआ? खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यह सोच रहे हैं कि हम उनसे भाईचारा बना के, उनको चाय पिला के, एक की जगह चार चार समोसे खिला देंगे, उनको गले लगा लेंगे, ईद मुबारक कराएंगे, उससे वो देशवासी देश के प्रति कुछ ज्यादा, मैं उनको देशभक्त बोलने से कतरा रहा हूं, हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इसका एक जो मैं कारण देखता हूं वो ये है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी को अंतर्राष्ट्रीय अप्रूवल लेने की बीमारी लग गई है। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन ये मेरी पीड़ा है। वो सोच रहे हैं जब मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है और उसके बाद भारत सरकार भी मदर टेरेसा को
भारत रत्न दे सकती है, तो आरएसएस को भी ऐसा ही कुछ अवार्ड मिलना चाहिए, जो कि भारत सरकार नहीं दे रही है और भारत सरकार देगी भी नहीं, और वर्तमान मोदी सरकार तो बिल्कुल भी नहीं देगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसकी व्याख्या हम कभी किसी और प्रोग्राम में करेंगे। इसी चक्कर में, इसी अप्रूवल के चक्कर में हमारी आरएसएस अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई है। वो सबकी सेवा कर रहे हैं, सब संगठन बना रखे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पहले कुछ मुखर थे और वो बड़ी शक्ति से मैदान में मुकाबला करते थे देश विरोधी ताकतों का। अब उनके अभी हाथ बांध दिए गए हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, और उसका नतीजा ये है कि हिंदुओं को धीरे 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 एक कोने में दीवार की तरफ धकेला जा रहा है। घर वापसी का इनका क्या प्लान है मालूम नहीं। एक चेतना जगाने के लिए आज की डेट में, मैंने पहला भी कहा था कि मथुरा काशी जो है वो आरएसएस के एजेंडे में नहीं है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट कहती है। हमारे मोहन भागवत जी कहते हैं हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। इसका क्या मतलब है कि हम जो हमारे पुराने इन आतताइयों ने हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बना दी थी, उनको छोड़ दे, क्या करें? ये क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं? कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे। हर मस्जिद में आप शिवलिंग नहीं ढूंढे, ये हमें सलाह दे रहे हैं। आरएसएस की स्थापना हुई थी कि यह भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है। इस उद्देश्य को आज आरएसएस अपने मुंह से नहीं बोलती है। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू के गुणगान करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। और इसका सीधा सा कारण है कि हमारे मोहन भागवत जी को कोई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार लेने की चाह दिन बर दिन बढ़ती जा रही है उनकी। वो चाहते हैं कि मेरे इस पद पर रहते हुए मुझे कुछ मिल जाए। वो निजी स्वार्थ नहीं है, कोई उनका कोई लोभ मोह नहीं है, लेकिन एक अप्रूवल लेने के चक्कर में वो आरएसएस और हिंदुओं को दांव पर लगा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आरएसएस अभी जो है राम मंदिर बन गया, ठीक है। अब राम मंदिर में बीजेपी हार गई। अयोध्या से जो फैजाबाद के नाम से सीट है, उसकी चर्चा भी हम नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो आरएसएस ने इसे दुखद दिन बताया था। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के सामने एक स्कूल था, वहां की छत पर माइक लगा के ये साध्वी रितंबरा, उमा भारती, आडवाणी जी और ये सारे नेता खड़े थे, और शेषाद्री जी भी खड़े थे वहां। आरएसएस के एक बड़े बड़ा नाम है श्री शेषाद्री। जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ना प्रारंभ किया तो सबने कहा कि मत तोड़ो, इस ढांचे को मत तोड़ो। शेषाद्री जी 7 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने 7 भाषाओं में बोल बोल के कार सेवकों को मना किया कि आप ढांचा नहीं तोड़े, नहीं तोड़े, नहीं तोड़े। और आप और हम सभी जानते हैं कि अगर ये ढांचा 1992 में नहीं टूटा होता तो इस पर आज भव्य मंदिर बनना असंभव था। उसके लिए कुछ हमने अपना पौरुष दिखाया, तो आज हम मंदिर का निर्माण वहां देख चुके हैं। और हमारे आरएसएस के जो शेषाद्री जी थे और भी थे, वो माइक से बोल रहे थे, अपील कर रहे थे ढांचे से दूर रहो, सिर्फ सांकेतिक कार सेवा करो और ढांचे को मत तोड़ो। ये शेषाद्री, जैसे मैंने पहले बताया, 7 भाषाओं में उन्होंने ये अपील की। आडवाणी जी ने, जो कि आरएसएस से ही निकले हुए माने जाते हैं और हैं भी सही,
उन्होंने कहा, कई बार कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन है, और अब जब राम मंदिर बन गया है तो सब ये श्रेय लेने आ गए हैं। तो इस डबल स्टैंडर्ड से ये देश का उत्थान होने वाला नहीं है, खतरा बढ़ गया है। देश के उत्थान से मेरा मतलब है देश सुरक्षित, हिंदुओं का हित से है मेरा मतलब। तो मैं ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए यही बोलूंगा, अभी इलाहाबाद, अंत में यही बोलूंगा, अभी कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि अगर इसी तरह धर्म परिवर्तन चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी है। लव जिहाद नाम भी केरल हाई कोर्ट ने आज से कुछ साल पहले दिया था। और आरएसएस ने आज तक क्या किया है? ये पूरा पंजाब लगभग, और तिरुपति, जहाँ पे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उसके आसपास लगभग 500-600 चर्च खुल गए हैं, और वहाँ के गाइड आपको तिरुपति मंदिर में घुमाने के बाद चर्च दिखाने भी ले जाते हैं। और हमारी आरएसएस कुछ नहीं कर रही है तो ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ अकाल और बाढ़ के टाइम पे खाने के पैकेट और पानी की बोतलें बांटना, इससे हिंदू हित नहीं होने वाला। ये आरएसएस का मूल उद्देश्य नहीं है। मेरा आरएसएस से आप सबसे निवेदन है कि मेरी इस बात पे गौर करें, चिंतन करें। अगर ठीक लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो इसे त्याग दे। लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा है और हमारा कोई उपाय नहीं है। राधे राधे करना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोल देने से खतरा नहीं टलेगा। आप सबने ये वीडियो देखा, मेरी जो पीड़ा थी मन की वो मैंने कहने की कोशिश करी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।